क्या आप भी एक पेट लवर हैं और अपने घर में एक प्यारी सी कैट या फिर वफादार डॉग लाने की सोच रहे हैं? तो उससे पहले ये जरूर सोच लीजिए कि क्या आप उसे दुकान से खरीद कर लाएंगे या फिर अडॉप्ट करेंगे। अगर दोनों का फर्क आप नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जानवर भले ही इंसानों की भाषा ना समझ पाए लेकिन जज्बात बहुत अच्छे से समझते हैं। ये रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है कि पेट्स अपने ओनर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। लोनलीनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं लोग अपने पेट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन पेट्स को घर में लाने से पहले कुछ पहलुओं पर गौर कर लीजिए। एक जिंदगी को बचाना। जब आप पेट को खरीदने की बजाय अडॉप्ट करते हैं तो आप एक जिंदगी को बचाते हैं। हर साल मिलियंस ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, पपीज और कैट्स शेल्टर होम्स में लाए जाते हैं। ज्यादातर पेट सेविंग एनजीओज और शेल्टर होम्स फंडिंग से चलते हैं, इसलिए कई बार शेल्टर होम्स में पेट की देखभाल के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से शेल्टर होम्स चाहकर भी कई बार एनिमल्स की जान नहीं बचा पाते। इसलिए अगर आप पेट अडॉप्ट करते हैं तो आपकी पेट रखने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और ऐसा करके आप एक जानवर को नई और बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स। आप जिन पेट्स को पेट स्टोर से खरीदते हैं वो पपी मिल से आते हैं। ये वर्ड सुनने में शायद क्यूट लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपी मिल में फैक्ट्री स्टाइल ब्रीडिंग फैसिलिटीज होती है। कई पपी मिल्स में डॉग्स को बिना मेडिकल केयर के बहुत पुअर कंडीशंस में रखा जाता है। उन्हें जबरदस्ती ब्रीडिंग के लिए हरास किया जाता है, जिस वजह से इन मिल्स से आने वाले कई पपीज बर्थ से ही कमजोर और बीमार रहते हैं। बर्थ के तुरंत बाद ही बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार डॉग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। आज के टाइम में पेट केयर इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो चुकी है, जिस वजह से पेट से ज्यादा पैसे कमाने के लिए इनकी मास ब्रीडिंग करवाई जाती है। रेयर पेट्स ब्रीड्स का इलीगल ट्रेड किया जाता है। लोग पेट्स को खरीदने की बजाय उन्हें अडॉप्ट करेंगे तो ये पपी मिल्स बंद हो जाएंगी। अडॉप्ट करना है अफोर्डेबल। पेट स्टोर से पेट बाय करने पर उसकी मिनिमम कॉस्ट 10 से 50 हजार तक पड़ती है, लेकिन जब आप किसी शेल्टर होम से पेट अडॉप्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अडॉप्शन फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें सभी पोस्ट एडॉप्शन एमिनिटीज शामिल होती हैं। यानी कि आप बिना ज्यादा पैसा खर्चा किए भी एक पेट अफोर्ड कर सकते हैं। अडॉप्टेड पेट्स को ट्रेन करना है आसान। पेट स्टोर एनिमल्स के कंपैरिजन में शेल्टर होम्स के पेट ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि एनजीओज पेट्स को केज में रखने की बजाय उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं, इसलिए जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। जबकि पेट स्टोर पर बिकने वाले पेट्स हमेशा ट्रेड का पार्ट रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर फ्रीली घूमने या फिर खेलने की फ्रीडम नहीं दी जाती है। इसीलिए उन्हें ओनर के साथ कनेक्शन बनाने और ट्रेन होने में टाइम लगता है। सपोर्ट सिस्टम। शेल्टर और रेस्क्यू ग्रुप्स पेट स्टोर के कंपैरिजन में एनिमल्स को लेकर ज्यादा अवेयर होते हैं। कई पेट स्टोर्स के पास पेट की पास्ट हिस्ट्री, पर्सनालिटी या फिर लाइक और डिसलाइक को लेकर कोई खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उनके लिए ये पेट सिर्फ अर्निंग का सोर्स होते हैं। लेकिन शेल्टर होम्स क्योंकि पेट्स को रेस्क्यू करा के लाते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए उन्हें एनिमल मेडिकल हिस्ट्री से लेकर उसकी पर्सनालिटी और लाइक डिसलाइक की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो ओनर को अपने पेट के साथ बॉन्ड बनाने और उससे रेस करने में हेल्प करती है। हम सभी को समझने की जरूरत है कि एनिमल्स भले ही ह्यूमंस जितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स। उनके भी इमोशंस हैं, और जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम है, ठीक उसी तरह एनिमल ट्रेड भी एक क्रुएलिटी है। एंड आई थिंक इन रीजंस को जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आपको पेट अडॉप्ट करना चाहिए या फिर बाय। सो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब जरूर कर लें।